दिस इज निखत परवीन, लेक्चरर ऑफ पवित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन प्रोटेक्शन। हम कैसे रेडिएशन से अपने आप को इन प्रोफेशन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Radiation protection is a term applied to concepts, requirements, technologies and operation related to protecting peoples. रेडिएशन प्रोटेक्शन है क्या ऐसे रिक्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी जिससे हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये कौन लोग हैं? रेडिएशन वर्कर्स या फिर पब्लिक मेंबर्स या पेशेंट जो अंडर गोइंग है रेडिएशन डायग्नोसिस और थेरेपीज में। इन सारे पीपल्स को हमें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना है। In those earlier days, only the most obvious form of harm resulting from high doses of radiation such as radiation worms were observed, and protection focused on their prevention mainly for practitioners rather than patients. पहले दिनों में जो हार्मफुल इफेक्ट्स थे जैसे रेडिएशन बर्न्स के, वो हम मेनली प्रैक्टिशनर्स जो रेडियोलॉजिस्ट थे, जो रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट थे, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल टेक्नोलॉजिस्ट थे, उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता था रादर देन पेशेंट्स। और आज की डेट पे रेडिएशन प्रोटेक्शन उन सभी के लिए है, चाहे वो काम करते हो, चाहे वो पब्लिक मेंबर हो, चाहे वो पेशेंट हो जो रेडिएशन थेरेपी पे या रेडिएशन डायग्नोसिस पे अंडरगोइंग है। Middle decades of this century, it was gradually recognized that there were less obvious harmful radiation effects such as radiation-induced cancer, for which there is a certain risk event at low doses of radiation. The risk cannot be completely prevented, but it can be minimized. अब हमें रेडिएशन जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उनकी वजह से कुछ रेडिएशन इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं, जैसे रेडिएशन की वजह से कैंसर होना। ये कम्प्लीटली प्रिवेंट तो नहीं कर सकते बट हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन की हेल्प से। जो भी इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या फिर जो रिस्क है उसको हम अपने कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। National Commission on Radiological Protection regularly publishes data and general recommendation based on the following general principle. जो ICRP है एक कमेटी है, बेसिकली वो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा प्रोवाइड करते रहती है। इनके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के। फर्स्ट है जस्टिफिकेशन, सेकंड है ऑप्टिमाइजेशन एंड थर्ड है लिमिटेशन। जस्टिफिकेशन क्या कहता है? No practice shall be adopted unless its introduction produces a positive net benefit. हम ऐसा कोई भी रेडिएशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो हमें पॉजिटिव बेनिफिट ना दे। अगर उसके नेगेटिव ज़्यादा इफेक्ट्स है तो हम उस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? All exposure shall be as low as reasonably achievable, considering economic and social factors. हम जो रेडिएशन एक्सपोजर देते हैं पेशेंट को वो as low as होना चाहिए, मतलब इतना तक आप एक्सपोजर फैक्टर को सेट करोगे कि उसकी इमेज क्वालिटी में कोई इशू ना हो और जो पेशेंट को हाई डोज भी ना लगे और उस सोसाइटी में भी आप इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करोगे कि वो पेनिट्रेट होकर के दूसरे पब्लिक तक भी पहुँचे। नेक्स्ट है लिमिटेशन। द डोज इक्विवेलेंट टू इंडिविजुअल शैल नॉट एक्सीड द लिमिट्स रिकमेंडेड बाय द ICRP। जो डोज लिमिट होती है, ठीक है, आप उससे ज़्यादा पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करोगे। जो KVP और MES के जो एक्सपोजर होते हैं जो हम पेशेंट को देते हैं ड्यूरिंग द रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, वो एक्सीड नहीं होने चाहिए। ओके। प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड हेल्थ फ्रॉम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। हम किस तरह से सिक्योर और सेफ हों नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन से। ओके। क्लासिफाई करेंगे रेडिएशन वर्कर को क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड वर्कर के बेसिस पे। जो पर्सन एक्सपोज होते हैं
अपने प्रोफेशन में रेडिएशन से, उनको हम रेडिएशन वर्कर कहते हैं। ये मेजरली 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है हमारा क्लासिफाइड वर्कर और सेकंड है हमारा नॉन क्लासिफाइड वर्कर। वर्कर्स कौन है? ऐसे वर्कर जो रिसीव करते हैं हाई एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन एट वर्क। ऐसे वर्कर्स को कंपलसरी पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस पहनने होते हैं ताकि हम उनका रेडिएशन डोज मेजर कर सकें मंथली, इन 3 मंथ्स और ईयरली। ठीक है, इनके कंपलसरीली हेल्थ के एनुअल चेकअप्स होते हैं क्योंकि ये रेडिएशन फील्ड में काम करते रहते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, सिटी स्कैन टेक्नीशियंस हो गए, या फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो टेक्नीशियंस मिलते हैं या रेडियोलॉजिस्ट मिलते हैं, ये सब अगर हर वक्त एक्सपोज है रेडिएशन में तो इनकी मॉनिटरिंग की जाती है, इनकी चेकअप की जाती है और इन्हें हम क्लासिफाइड रेडिएशन वर्कर्स कहते हैं। नॉन क्लासिफाइड वर्कर्स मोस्टली डेंटल स्टाफ है, ये भी रेडिएशन फील्ड में काम करते हैं, बट इनको हम नॉन क्लासिफाइड वर्कर्स कहते हैं क्योंकि जो इनकी डोज लिमिट है एज कंपेयर टू क्लासिफाइड वर्कर लिमिट वो 3/10 होता है। इनको काफी लो लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन मिलता है, इसलिए हम इनको नॉन क्लासिफाइड रेडिएशन वर्कर्स में डालते हैं। और मोस्टली ये डेंटल स्टाफ होते हैं जो ड्यूरिंग डेंटल सर्जरी में आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं। और हम बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर्स जो डेंटल एक्सरे चेकअप्स होते हैं उनमें भी काफी लो अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है और वो ये वर्कर्स काम करते हैं। हम प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सरे, अभी जैसे हमने प्रिंसिपल देखा रेडिएशन प्रोटेक्शन का, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, लिमिटेशन, वैसे ही अब हम प्रोटेक्शन की बेसिक रूल्स। फर्स्ट है टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। Limiting or minimizing the exposure time reduces the dose from the radiation source. आप लिमिट कर सकते हो टाइम को, उसके बेसिस पे आपका जो डोज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस। द इंटेंसिटी एंड डोज ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेस ड्रामेटिकली एज यू इंक्रीज योर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। आप जितना ही ज्यादा डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम रेडिएशन सोर्स, उतनी ही ज्यादा डोज ऑफ रेडिएशन और उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं शील्डिंग पे। शील्डिंग मतलब एक प्रोटेक्टिव बैरियर। अब ये बैरियर या तो लेड का बना होगा या फिर कंक्रीट का बना होगा। ठीक है, ये जो लेड और कंक्रीट है वो रेडिएशन को पेनिट्रेट नहीं होने देते हैं और एक पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि गामा रेज से, एक्स रेज से। So, inserting the proper shield between you and radiation source will greatly reduce or eliminate the dose that patients receive or that worker receive. Shielding से हम पेशेंट या जो प्रोफेशनल है या पब्लिक है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड गाइडलाइंस, कैसे प्रिकॉशंस और गाइडलाइन को फॉलो करके हम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन से बच सकते हैं। फर्स्ट है रिसीव प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम द पर्सन इन कंट्रोल बिफोर ऑपरेटिंग एक्सरे मशीन। प्रॉपर ट्रेनिंग ले, ठीक है, ऐसे ऑथराइज पर्सन से बिफोर ऑपरेटिंग दैट एक्सरे मशीन। या तो आप अंडर एक्सपोजर के वजह से आप बार बार पेशेंट को एक्सपोज करोगे या ओवर एक्सपोजर कर दोगे तो पेशेंट कोई भी हार्मफुल है। नेक्स्ट आता है वियर डोजीमीटर बिटवीन योर शर्ट कॉलर एंड वेस्ट ऑन द साइड ऑफ योर बॉडी फेसिंग द रेडिएशन सोर्स। आप रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस को पहनोगे तभी आपको एनुअली चेकअप कर पाएंगे कि आपको कितना रेडिएशन डोज लग चुका है, आप एलिजिबल हो अब आयनाइजिंग रेडिएशन वाले डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कि नहीं। मॉनिटर रेडिएशन ऑफ न्यूली इंस्टॉल्ड मशीन बिफोर एंड आफ्टर मॉडिफाइंग द मशीन फॉर स्पेशल एक्सपेरिमेंट। आप रेडिएशन को मॉनिटर करेंगे किसी भी न्यूली इंस्टॉल्ड मशीन्स में, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं ओवर एक्सपोजर तो नहीं हो रहा है। आपने अगर मशीन में कोई चेंजेस कराए हैं तो उसको बिफोर एंड आफ्टर आप एक बार मॉनिटर करोगे। नेक्स्ट आते हैं
Check the shielding before turning the unit on. Never assume a unit was left in a safe working condition by the previous user. आप हमेशा शील्डिंग को पहले पहनेंगे किसी भी यूनिट को ऑपरेट करने से पहले. ओके. Only personnel who are required to for the X-ray procedure or training should be present in the X-ray room during exposure. जब भी कोई रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर हो रहा है तो जो टेक्नोलॉजिस्ट है और पेशेंट है उसके अलावा कोई एडिशनल नहीं होना चाहिए जब तक कि रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे थर्ड पार्टी को भी वो एक्सपोजर लग सकता है. अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप उसको प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पहनाइए और उसके बाद उसको वहाँ पे खड़े रखने दीजिए. ओके. जैसे कि हेल्थ वर्कर शुड यूज पोर्टेबल और फिक्स लेड पैनल्स और यूज द फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. जो हेल्थ वर्कर है वो पोर्टेबल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या फिर फिक्स लेड पैनल्स का यूज करेगा या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे लेड एप्रन हो गया, लेड ग्लासेस हो गया, लेड ग्लव्स हो गया. ड्यूरिंग द रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर वो यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा. कीप द टाइम ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर शॉर्ट, स्पेशली ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स. ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी कंटिन्यूसली एक्सरे बीम निकलती रहती है तो आप रेडिएशन का जो टाइम पीरियड है उसको कम से कम रखिए. फॉलो प्रॉपर टेक्निक्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ रिपीट एक्सपोजर. जो प्रॉपर डोज लिमिट होती है आप वही पेशेंट को प्रोवाइड कीजिए उसका बॉडी शेप देख करके. अगर पेशेंट ज़्यादा फैट है तो आप उतना प्रॉपर अमाउंट ऑफ डोज रखिए. पेशेंट अगर थिन है तो आप उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डोज रखिए ताकि आपको रिपीट एक्सपोजर ना करना पड़े. ज़्यादा रिपीट एक्सपोजर करेंगे तो उसके लिए भी हार्मफुल इफेक्ट है और आपको भी बार बार रेडिएशन एक्सपोजर लगता रहता है. The staff should not routinely hold patient. Use mechanical holding devices when a patient or film requires added support. जो हेल्थ वर्कर्स हमारे यहाँ पे हैं, जो स्टाफ है वो हमेशा पेशेंट को होल्ड ना करे. हम कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस है अगर रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोवाइड करेंगे. और अगर हमारे पास डिवाइसेस नहीं है तो जो पेशेंट के क्लोज रिलेटिव हैं आप उनको बोलिए उन चीज़ों को होल्ड करने के लिए. और बिफोर दैट आप उनको लेड एप्रन और लेड ग्लव्स पहनाइए ताकि उनको भी रेडिएशन एक्सपोजर ना लगे. नेक्स्ट, इफ प्रेग्नेंट नोटिफाई द हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट. ठीक है, अगर आप एज अ रेडिएशन प्रोफेशनल आप प्रेग्नेंट हो या फिर कोई पेशेंट आता है वो प्रेग्नेंट है तो ये सबसे पहले नोटिफाई करना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम किसी भी तरह का आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं कर सकते. बच्चों को भी इफेक्ट करेगा और आपको भी इफेक्ट करेगा. इसका एक पार्ट 2 भी बनाएंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन पे. आप उस वीडियो को भी जरूर फॉलो कीजिएगा.